बच्चों, आज हम सामाजिक विषय में इतिहास में पाठ 5 पढ़ा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण पाठ है। पाठ का नाम है सल्तनत का विघटन। तैमूर का भारत पर आक्रमण। सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण उद्देश्य केवल एकमात्र था कि भारत को लूट कर उसका माल लेकर मध्य एशिया लौट जाना। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया और उन्होंने नगर को लूटा, नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया तब वे समरकंद लौट गए। तैमूर ने समरकंद जाते समय खिज्र खां को, पंजाब का गवर्नर था, को शासक नियुक्त कर दिया और यहाँ उसको छोड़कर चले गए। उस समय पश्चिम एशिया में तुर्क बड़े शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में था और उसको अरब बेंजेंटाइन दोनों संस्कृतियों उत्तराधिकार में मिली थी। महमूद गजनवी की भांति तैमूर ने भारत पर से लूटे गए धन को शानदार इमारतें और राजमहल अपने देश में जाकर बनवाई, मस्जिदें बनवाई, समरकंद को सजा दिया। भारत के इस लूटे हुए धन से वह मध्य एशिया के विशाल क्षेत्र पर शासन करता था और उसका साम्राज्य ईरान तक फैला हुआ था। सन 1412 से 1413 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। उसने अपने को सुल्तान घोषित कर दिया और सैयद वंश की नींव डाली, जो सन 1414 ईस्वी से सन 1451 तक चला। इस स्थापना से इस वंश का शासनकाल बहुत थोड़ा रहा। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोदी को आमंत्रित कर और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोदी वंश सन 1451 ईस्वी से सन 1526 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोदी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। उसने विद्रोहियों को दबाने का प्रयास किया, जो गवर्नरों की शक्ति थी उनको दबाया। उसने जौनपुर पर आक्रमण कर वहाँ के शर्की शासक को पराजित कर दिया और उसे अपने अधीन कर लिया। बहलोल लोदी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक ने पश्चिम क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाया रखा और गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगरा के द्वारा वह अनुभव करता था कि आगरा वह और उसकी अच्छी तरह से अपने राज्य को नियंत्रित कर सकने में सक्षम रहेगा। जनता की भलाई के अनेक कार्य किए। सिकंदर ने प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। वस्तुओं का मूल्य घटाया और मूल्यों पर नियंत्रण करके उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास भी किया। अलाउद्दीन के समय जो गज में सुधार किया था एवं भूमि की माप करने का एक तरीका था, वो भू राजस्व निर्धारित कर दिया। लोदी सुल्तान अफगान थे, अतः वे अफगान सरदारों की राजभक्ति पर निर्भर अधिक रहा करता था, किंतु वह शक्तिशाली स्थिति को देखकर ये सरदार अधिक प्रसन्न नहीं थे। उनसे कुछ ने विद्रोह करके भी अपने असंतोष को व्यक्त किया।
और प्रमुख सरदार अफगान सरदारों ने अंतिम लोदी सुल्तान इब्राहिम का बड़ा विरोध किया। अंत में काबुल के शासक बाबर के साथ मिलकर उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस षड्यंत्र के द्वारा हिंदुस्तान में लोदी वंश का अंत हो गया था और हिंदुस्तान में मुग़ल साम्राज्य स्थापित होने की पूरी उम्मीद हो गई थी। तो इस षड्यंत्र ने इनकी मदद से बाबर ने सन 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। इस प्रकार भारत में लोदी वंश का अंत हो गया और बाबर ने एक नए राजवंश की स्थापना की, जो इतिहास में मुग़ल राजवंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और कुछ जानिए, जैसे कि बेंजेंटाइन के विषय में बताया गया था। रोम साम्राज्य का पूर्वी भाग बेंजेंटाइन कहलाता था। सिकंदर लोदी ने एक प्रमाणिक गज नाप पैमाइश चलाई जो 30 इंच का होता था। इसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता था। इस पाठ में जो प्रश्न हैं उनको हम करा रहे हैं, बहुत आसान प्रश्न है। जैसे तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ये पहले पाठ के पहले प्रश्न पर ही ऊपर दूसरे पैराग्राफ के 4-5 लाइनें हैं। जैसे सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ और यहाँ तक कि मध्य एशिया लौट जाना था। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहुत आसान सा उत्तर है इसी प्रश्न पर। 1451 ईस्वी में दिल्ली के अमीरों ने पंजाब के अफगान शासक बहलोल लोदी को आमंत्रण किया और उसका शासक बना दिया, और जिसने इस वंश की नींव रखी थी। ठीक, तीसरा प्रश्न है, इब्राहिम लोदी तथा बाबर का युद्ध कहाँ हुआ? बिल्कुल सिंपल उत्तर है, लिखा हुआ भी है। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर व इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ। इससे आगे वाला प्रश्न है, लोदी वंश का अंत किसने किया? बहुत आसान उत्तर है, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी का वध किया। सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये अंतिम प्रश्न इस पाठ में, और बहुत आसान सा उत्तर है इसका भी, कि जो अगला दूसरा पृष्ठ है जिस पर प्रश्न लिखे गए हैं, इसी पृष्ठ के सबसे ऊपर टॉप पर पहला पूरा पैराग्राफ है। 1504 ईस्वी से राजस्व निर्धारित किया तक, ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। नीचे कुछ राइट रॉन्ग लिखे हैं और ये राइट रॉन्ग भी बहुत आसान है। जैसे तैमूर ने 1402 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, ये गलत है। 1398 ईस्वी में शासन भारत पर आक्रमण किया था, ना कि 1402 में आक्रमण किया था। दूसरा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया, बिल्कुल सही उत्तर है। पानीपत के मैदान में ही इनका दोनों का युद्ध हुआ था, दोनों सेनाएं आमने सामने आई थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, बिल्कुल सही उत्तर है। सन 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की और उसका नाम आगरा रखा गया। तो इस प्रकार से ये पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्नोत्तर गृह कार्य के रूप में अपनी कॉपी में कीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।